कश्मीरी चूड़ियाँ, कश्मीरी चूड़ियाँ, कश्मीरी चूड़ियाँ। भाई लोगों ने तो ट्रेंड ही पकड़ लिया। मेरे व्लॉग्स का नहीं आप लोग ट्रेंड बनाते। ख़ैर मैंने भी जो है वो कश्मीरी चूड़ियाँ लेके ही आपकी बहन ने जो है वो सुख का जो है वो साँस लिया है। लेकिन कश्मीरी चूड़ियों के साथ ये कुछ और बैंगल्स मैंने ली हैं। तो हमने कहा कि ट्रेंड को फ़ॉलो करने में हम लोग क्यों पीछे रहें, क्योंकि हमारे व्लॉग्स का तो ट्रेंड बनना नहीं है। ख़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले, सुनने वाले बिल्कुल ठीक होंगे। तबीयत नासाज़ होने की वजह से अचानक जो है वो आपकी बहन को इमरजेंसी जाना पड़ गया। तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने फिर जो है वो रुख किया इमरजेंसी का। वहाँ पे इमरजेंसी पहुँचने के बाद जो है वो सबसे पहले मैंने अपनी मेडिसिन ली। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत पिछले 2-3 दिन से ठीक नहीं है, तो आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं ठीक होऊँगी तो आपके लिए अच्छे-अच्छे जो है वो मैं वॉइस ओवर और अच्छे-अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगी। खैर अपने दिन का आगाज़ जो है वो अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करते हैं और रमज़ान के इफ्तार की जो प्रिपरेशन है वो भी अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अम्मी जो है वो आज बना रही हैं चिकन पकोड़ा। अम्मी जो है चिकन पकोड़े की जो है वो तैयारी करने के साथ-साथ अम्मी बोल भी रही थी, लेकिन मैंने उनकी आवाज़ को अंदर कट इसलिए कर दिया क्योंकि अम्मी बहुत मद्धम बोल रही थी। हालाँकि मैंने उनसे कहा था कि अम्मी आप साथ-साथ जो है वो चिकन पकोड़ा की रेसिपी बताएँ, तो अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की है। लेकिन उनकी आवाज़ उस तरह से मैं कवर नहीं कर सकी, तो लिहाज़ा मैंने खुद ही वॉइस ओवर डाल दिया। आगे चल के जो है वो चिकन पकोड़ा की आपको सारी रेसिपी बताती हूँ कि चिकन पकोड़ा जो है वो किस तरह से बनता है, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रमज़ान में। अभी 2-3 रोज़े हैं और ये बहुत मतलब अच्छे बनते हैं। बाहर खरीदने से बेहतर है कि आप लोग जो है वो घर में ही इसको अच्छे से बना लो। एक तो सफाई से बन जाते हैं और दूसरा जो है इसका टेस्ट ही अलग होता है। खैर आज की जो है वो सारे दिन की रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले खतीजा की मस्तियाँ देखें, इसकी शरारतें देखें। इंसान थक जाते हैं लेकिन खतीजा जो है ना, वो हमारी छोटी सी नन्ही जो बच्ची है ना, बड़े-बड़े इंसान थक जाते हैं लेकिन खतीजा नहीं थकती। ये सारा दिन टर 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 चलती ही रहती है। खैर अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे और शुरू करते हैं अपनी डे रूटीन। यहाँ पे जो है सिस्टर आप ही जो है वो बर्तन धो रही हैं और आज ये बहुत खुश है क्योंकि फाइनली आज हमारी आपी की ईदी आ रही है। मैंने उनसे कहा कि आपी आज आप बहुत खुश लग रही हैं, तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता कि आज मेरी अम्मी आ रही हैं और मेरी ईदी लेके आ रही हैं। तो खैर आपकी बहन ने सोचा अगर आपी की ईदी आ रही है तो ऑब्वियसली मेरे लिए भी तो कुछ आ रहा होगा ना। ठीक है, खैर यहाँ पे आपी जो है वो बर्तन धो रही हैं। बाकी मैं देखती हूँ खतीजा और मोमना को, वो कहाँ पे हैं, अम्मी को देखती हूँ, दोनों छोटी बहनों को देखती हूँ, भाइयों को देखती हूँ कि सारे क्या क्या कर रहे हैं। बाकी जितना बड़ा घर हो उतनी बड़ी बरकतें होती हैं, उतनी रहमतें होती हैं और जितना सब मिल-जुल के बैठे, हँसे, खेले, खाएँ, पिएँ, अल्लाह ताला उतनी ही बरकत डाल देता है। यहाँ पे मोमना का जो है फीडर बन रखा है। देखते हैं कि मोमना और खतीजा किधर है। मैं भी कहूँ घर में इतनी खामोशी क्यों है, मुझे नहीं पता। मैं कमरे में गई और मुझे लग रहा था कि वो दोनों सो रही हैं क्योंकि घर में खामोशी बहुत ज़्यादा थी और मैंने जब डोर को ओपन किया तो देखा वाक़ई ही वो दोनों सो रही थी। लेकिन खतीजा हल्का-सा जाग रही थी, तो फिर मैंने कहा कि ये बिल्कुल जागे ना, ये सो जाए, क्योंकि आप ही जो है वो जल्दी से काम कर लेंगी। और फिर मैं दोनों छोटी बहनों की तरफ आ गई। दोनों छोटी बहनों की तरफ मैंने देखा तो वो भी छोटी सिस्टर जो है वो कुरान पाक पढ़ रही थी और एक सिस्टर जो है वो सफाई कर रही थी और मैं अगेन अम्मी की तरफ आ गई। अम्मी जो है वो चिकन की जो बोटियाँ हैं उनको जो मसाला बनाया था उसमें डिप कर रही थी। अभी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ अम्मी के चिकन पकोड़ा की रेसिपी। अम्मी क्या करती हैं, सबसे पहले अगर 1 किलो गोश्त है तो उसमें 1.5 गिलास पानी डाल के पहले गोश्त को अच्छे से धोती हैं, उसमें 1 गिलास पानी डाल के उसमें सारे स्पाइसेस ऐड करके एक प्याज काट के उसको अच्छे से उबाल लेती हैं। जैसे ही वो गोश्त जो है वो गल जाता है फिर उसकी बोटियों को ठंडा कर लेती हैं। ठंडा करने के बाद जो अम्मी ने बेसन और दही का मिक्सचर बनाया होता है, अम्मी उसमें डिप करके उसको 2 घंटे के लिए फ्रीजर के ऊपर वाले खाने में रख देती हैं और 2 घंटे के बाद जो है वो उसको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेती हैं। एंड नाउ आई विल टेल यू दिस वन इज द लॉन्ड्री टाइम। एक हमारे घर में मेरी अम्मी के लोगों की हॉबी होती है हंसना खेलना खाना पीना आना जाना। हमारी अम्मी की हॉबी है कपड़े धोना। मेरी अम्मी कपड़े बहुत अच्छे तरीके से धोती हैं। ठीक है, और अम्मी जो है मैं फिर अपने व्लॉग में आप लोगों को यही कहूँगी, माँओं का कोई नेमुल बदल नहीं है, माँ जैसी कोई नेमत नहीं है। कपड़े यहाँ से उतारते हैं और माँ फट करके वहाँ से धो देती है। और इधर जो है वो यहाँ पे अम्मी ने मटन भी बनाया है, बीफ जो है सॉरी बीफ रखा हुआ है क्योंकि पुप्पो आ रही है, तो अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा ये आपने भूनना है। मैंने उनसे कहा मैं भून लेती हूँ और मैं फिर साथ साथ जो है वो
बाकी सबको भी कवर करने की कोशिश कर दी। मैं दूसरे रूम में गई तो देखा छोटी सिस्टर जो है वो सफाई कर रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं कैमरा भी साथ साथ पकड़ती हूँ और मैं आपके साथ सफाई करवाती हूँ। बेसिकली ये क्योंकि मुझे इनकी सफाई की स्किल जो है वो पसंद नहीं है। ये सफाई करती तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सफाई इनसे खुद कहती है कि बहन तू साइड पे हो जा, हम खुद को खुद ही साफ कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप साइड पे हो जाए, मैं खुद आपके साथ क्लीनिंग करती हूँ। उन्होंने जब देखा कि मैं कमरे के अंदर आई हूँ तो वाकई ऐसा हुआ, क्योंकि उनको पता चल गया था कि आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक स्किल। अभी मैं उनके सामने वॉइस ओवर कर रही हूँ और वो मुझे आंखें निकाल रही है। खैर, ये तो रोजमर्रा की बातें हैं, या मेरी ऐसे कहने से उनकी आदत तो नहीं ना बदल जाएगी। आप यकीन माने कि वो जब आप कभी उनको झाड़ू फेरते हुए देखे तो उन्होंने कभी जिंदगी में झाड़ू का इस्तेमाल ही नहीं किया। झाड़ू वो फेरती हैं तो आगे आप सोचे कि वो झाड़ू कैसे फेरती हैं। झाड़ू वो फेरती हैं लेकिन उन्होंने जिंदगी में कभी झाड़ू का इस्तेमाल ही नहीं किया। आवाज जो है वो इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि आपकी बहन को नजला, जुकाम, बुखार सब कुछ जो है वो एक साथ लगा हुआ है। अभी जो है वो कमरे की सफाई जो है वो जारी है। मैं आपको ये बता दूं, ये हमारे वालिद साहब का कमरा है। हमारे वालिद साहब इतने मासूम है कि वो बेचारे कहते ही नहीं है, ठीक है, कि भाई कमरा साफ कर दो। खुद हम लोग करें या ना करें वो खुद नहीं कहते हैं। आई थिंक सो वो ये चाहते होंगे कि अपनी नाजुक सी बेटियों को मैं डिस्टर्ब ना करूं। खैर, नाजुक सी बेटियां जो है वो खुद भी शर्मो हया कर ले, भाई काम किया करो। काम करने के अंदर ही जो है वो इज्जत है। और आज के माशरे में तो काम सिर्फ उस लड़की को पसंद किया जाता है जो काम करने वाली हो। भाई आज का माशरा जो है वो खुद चींक चींक के कह रहा है कि दिस वन इज द इरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिसके पास कोई स्किल होगी दुनिया भी उसी को एक्सेप्ट करेगी। ले जी, ये है फाइनल लुक मेरे बाबा के रूम की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी बहन ने, हम दोनों बहनों ने मिलकर कितना अच्छे से जो है वो कमरा साफ़ किया है। ये बाबा का जो है वो, आप ये कहें कि ये नहीं था साफ़ किया, तो मैंने छोटी से कहा कि ये मैं साफ़ कर देती हूँ। सारी चीज़ें उठाई, मैंने उनको एक साइड पे रखा, अच्छे से कपड़े से जो है वो उनको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद जो है वो भी मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। और रही आज की मोटिवेशन की बात, तो आज का जो हमारा एक मोटिवेशनल टॉपिक वो ये है कि अपने अंदर जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग इस वक्त सीखने की ज़रूरत है। देखिए, बाय बोर्न कोई भी नहीं सीखता, लेकिन एक स्किल ज़रूर अपने अंदर लाएं, एक स्किल ज़रूर सीखें। स्किल चाहे वो एडिटिंग की हो, स्किल चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हो, स्किल चाहे वो, मतलब आपके अंदर अगर हाँ जी पैशन है ना मम्मा। सीखने का, तो आप दुनिया में सारे काम कर सकते हैं। हाँ जी जो माँ औरतें जी। कहती है ना, मैं बहुत से लोगों को आपने देखती खुद हूँ तो कहा रोड था पे, पूरा औरतें जो कमरा है अच्छी वो तरह मांग रही साफ होती करो। हैं, लेकिन मैं अगर मेरे बस में हो, जैसे कि मैं यूट्यूब की बहुत एक्सपर्ट बंदी हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेरी छोटी बहन ने टॉन्ट भी मारा कि अगर आप यूट्यूब की बहुत एक्सपर्ट बंदी हैं तो 7 सालों से आप मेहनत कर रही हैं, तो अभी तक आपने इससे कुछ कमाया तो नहीं है। लेकिन मैंने उन लोगों से कहा कि देखिए, एक दिन ज़रूर आएगा कि जब मैं मिलियनर बिलियनर होंगी, जब मेरे अपने महल होंगे, अपने बागात होंगे। खैर, मुझे यूट्यूब तो नहीं देगा, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ, और ये वाकई है, ये एक वाकई रियलिटी वाली बात है कि मुझे यूट्यूब की तरफ से सिल्वर प्ले बटन भी मिला हुआ है। लेकिन अभी जो है वो मैं ज़ीरो कम्युनिटी पोस्ट के साथ हूँ। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 2026 जो है वो मेरे लिए बहुत रहमतों और बरकतों वाला होगा, बल्कि सबके लिए रहमतों और बरकतों वाला होगा। यहाँ पे आपकी बहन ने जो है ना वो अभी मैंने वो जो आपको पहला सीन दिखाया था उसमें यह कि सफाई हुई थी। अभी ये जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैं समेट रही हूँ। नीचे फर्श नहीं था, मैंने आपको दिखाया। फर्श में जो है ना, जब उन्होंने देखा, जो सिस्टर सफाई कर रही थी ना, वो मैंने सारी चीज़ें दोबारा जो है वो खुद मैंने करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे किसी की सफाई पे जो है ना वो सिदक नहीं आता। यहाँ पे समोसे बन रहे हैं, दही बल्ले बन रहे हैं, और फ्रूट चाट जो है वो हम लोगों ने बनाना है। ये क्योंकि अफ्तारी की प्रेपरेशन का टाइम हो चुका है। यहाँ पे सिस्टर जो है सबसे पहले उन्होंने क्रीम ली। क्रीम लेने के बाद उन्होंने अंदर मायोनीज ऐड की। मायोनीज ऐड करने के बाद फिर जो है वो सारे अंदर फ्रूट्स डालेंगी, और एक तरफ जो है वो समोसे जो है वो फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पे जो है वो फ्रूट चाट तैयार हो रहा है। फाइन, दिस वन इज द फाइनल लुक ऑफ आवर फ्रूट चाट। आप देख सकते हैं कि आप ही ने कितने अच्छे से जो है वो फ्रूट चाट बनाई है। और ये फ्रूट चाट बनाने के बाद ऊपर जो है डेट्स को उनको कट करके वो ऊपर सिर्फ डेकोरेशन के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है। और ये जो है हमारे हम लोगों ने टिक्कियाँ बनाई हैं, आलू की टिक्कियाँ हैं। और साथ साथ मैं आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करती जाती हूँ। किचन की हालत ये है, किचन के अंदर जो है वो पकोड़े सिर्फ तल रहे हैं, चिकन बोटी भी एक तरफ जो है वो फ्राई हो रही है। और यहाँ पे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी अम्मी जो है मुझे देख के हंस रही है। उनको क्या पता हो कि वॉइस ओवर जो है वो बहुत मुश्किल से होता है। और मेरी तरफ मेरी नानो भी देख रही है। नानो ऐसे देख रही है जैसे नानो के मैंने कोई पैसे देने हो। पता नहीं वाकई मैंने इनके पैसे देने ना हो, क्योंकि जब वो हमारी तरफ आती हैं तो मैं उनसे पैसे ले लेती हूँ। जाते हुए कहती हूँ नानो दे, मेरे 3-4 दिन निकल जाते हैं। ले जी, फाइनली ईदी आ गई है। मैं आपको, ये हमारी ईद की बास्केट है, इसके साथ 2 पकाने जो है वो लटके हुए हैं, ठीक है। 3 पकाने थे, एक पकाना पकड़ के जो है मैंने हवा में उड़ा दिया। चाहे मेरी भाभी के भाइयों को बहुत गुस्सा आए मेरे पे, लेकिन भाई है तो ये पकाना ही है ना।
तो ये यहाँ पे एक थाल पड़ा हुआ है। इस थाल के अंदर मुझे लगता है कि जो गाँव के अंदर हट्टियाँ नहीं होती हैं, उस हट्टी में मेरी पुप्पो गई थी और वहां से जाके सारा सामान लेके आई हैं। एक और चीज आपको बताऊं, ईदी में जो है वो दाल सेवैयां भी आई हैं, जिसको हम लोग टांगरी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया ताकि कल को याद रहे भाई ईदी क्या क्या आई थी। मेरी भतीजियाँ पता नहीं क्यों ऐसी हरकतें करती हैं, अपने फ्रॉकों को पकड़ के घूमी 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 जा रही हैं। ठीक है। और अभी जो है वो आपको पूरा थाल खोल के दिखाते हैं कि ईदी क्या क्या आई है। लेकिन ईदी ये भी एक रस्म होती है। ये भी आप ये कहे कि बहनों को बड़ा मान होता है कि हमारे भाइयों की तरफ से जो है वो ईदी आई है, मतलब हमारे पीछे से जो ईदी आई है। ले, मैं अकेली मैं ही पकानों पे फदा नहीं थी, मेरी जो खतीजा जो है वो भी पकानों पे फदा है। खतीजा टोकरी को छोड़ के उसका ध्यान सिर्फ पकानों की तरफ ही है। तो अभी जो है वो टोकरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखा देती हूँ। और नानो को दिखा नहीं सके, लेकिन मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो नानो वॉइस ओवर में सुन लेंगी। नानो नानो जो थी ना, ईदी में सर्फ एक्सल आया था नानो, टांगरी आई थी, ठीक है, चूड़ियाँ आई थी, बेसन थे नानो, उसके बाद नानो और क्या आया था, पापड़ आए थे, घी थे, चीनी थे। अम्मी, फाइनली मेरी अम्मी की आवाज अंदर आ ही गई, मेरी अम्मी बोले बगैर नहीं रह सकी। खरबूजे भी आए थे, ठीक है, माल्टे भी आए थे, माल्टों को तो पूरी तरह गर्मी लगी हुई थी, ठीक है। मिठाई भी आई थी, उसके बाद डालडा घी भी आया था, ठीक है, सर्फ एक्सल भी आया था, मेरी अम्मी का सूट आया था, मेरे अब्बू का सूट आया था, ठीक है, उसके बाद मेरा भी सूट आया था। लेकिन मेरे साथ तो बुरा ही हो गया। लेकिन खैर मेरी ईदी आ गई है और मैं इतने में ही खुश हूँ। अभी मम्मा मुझे जो है थोड़ी सी गर्दन इधर मेरी तरफ मोड़ के देख रही हैं, अम्मी आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको अपना सूट दिखाया है, ये मेरा सूट है, ठीक है। अब चीजें जो है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाती हूँ। आज मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया वॉइस ओवर करना, क्योंकि इस वक्त 4 से 5 लोग जो है वो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने इनके पैसे देने हो। अगर यकीन जाने तो पैसे तो मैंने सबके देने हैं, लेकिन क्या करूं, जब मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा ना फिर मैं आप सबको आपके पैसे दे दूंगी, देखना बच्चू, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं गाइस, गाइस आप लोग सुन रहे हैं ना, तो ये जो है ये देखे मेरी नानू अंदर में, देखे सब मेरे पे हंसते हैं, सब लोग मेरे पे हंसते हैं। तो दिस वन इज आवर ईदी दैट वी हैव टू टुडे रिसीव। तो अपने व्लॉग को जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नई मोहब्बत के साथ, एक नई रहमत के साथ, एक बरकत के साथ।